हमारे पास जब हम अगेन थोड़े से मुश्किल बच्चे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं। आप प्लीज बच्चे असाइनमेंट को सॉल्व कर लीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई बच्चा बोल रहे कि हाँ सर असाइनमेंट हो गई है, क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, उसमें 2 व्हीटस्टोन ब्रिज बनते हैं, एक को सॉल्व करते हो तो दूसरा बन जाता है। तो प्लीज बच्चे आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। वहां पर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझे बताते जाए। स्टार डेल्टा मेथड, हमारे पास स्टार डेल्टा मेथड के अंदर क्या होता है, ये जो नेटवर्क है बच्चा हमारे पास, ये स्टार आपके पास नेटवर्क है, ये बच्चा हमारे पास स्टार नेटवर्क है। और बच्चा हमारे पास ये आ गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये बच्चा हमारे पास सी पॉइंट। ये रेजिस्टेंस है मेरे पास R1, ये R2, और ये मेरे पास आगे R3। मैं इस सर्किट को रिप्लेस करके, इस सर्किट को रिप्लेस करके एक डेल्टा सर्किट बनाना चाहता हूँ, डेल्टा सर्किट, यानी कि इसको रिप्लेस करके हम डेल्टा सर्किट बनाना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करके डेल्टा सर्किट बनाना चाहते हैं। यानी कि बच्चा हमारे पास ये पॉइंट ए ही रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा। अब बी और सी के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। ए और सी के बीच में भी एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी, ए और सी के बीच में भी। आप इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करके यहां पर बना दोगे, इस ट्राइंगल को बना दोगे। फोकस करते हैं आगे की तरफ। अगर हम ए और बी के बीच में देखें कि क्या रेजिस्टेंस है, तो ए बी अगर यहां पर इमेजिनरी लाइन बनाता हूं, इस लाइन के ऑपोजिट कौन सी रेजिस्टेंस है बताओ जरा, इस लाइन के ऑपोजिट कौन सी रेजिस्टेंस है बताओ बच्चे, ए बी के ऑपोजिट कौन सी है, R3। यहाँ पर बच्चे आपके पास नीचे आ जाएगा R3, और ऊपर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस ऑफ R2 R3 प्लस ऑफ R3 R, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। फोकस करें, अगर हम B से लेके C के बीच में देखते हैं तो हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है। BC से ऑपोजिट कौन सी साइड है बच्चे, BC से ऑपोजिट कौन सी रेजिस्टेंस है, R1। तो नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, R1। यहाँ पर हमारे पास अगर R1 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, R1 R2 R2 R3 और प्लस ऑफ R3 R1, ये हमारे पास आ गया। और अगर आप A से लेके C के बीच में देखते हो तो अब आपके पास यहाँ पर इसके ऑपोजिट कौन सी लाइन है, R2, तो यहाँ पर R2 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी R1 R2 प्लस ऑफ R2 R3 प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, R3 R, ये बच्चे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टार नेटवर्क को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, शाबाश बताओ, डेल्टा नेटवर्क। हम स्टार नेटवर्क को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डेल्टा नेटवर्क के अंदर। स्टार नेटवर्क को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डेल्टा नेटवर्क के अंदर। इससे हम कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको पहले नोट कर लो फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, शाबाश। सर कल सुबह कर दोगे ना छुट्टी आप फिर? अब बच्चे देख लेता हूँ बच्चे मैं आपको, ये बच्चे सीबीएसई के अंदर नहीं पूछा जाएगा स्टार डेल्टा मेथड, ये सिर्फ जेई और नीट के टाइप एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप नोट कर लो तो मुझे बता दीजिएगा। सर हो गया ना? हो गया, चलो। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ गया, टीचर ने आपको ऐसे एक स्टार नेटवर्क दे दिया, और यहाँ पर 1 ओम, ये आ गया 2 ओम, और ये आ गया 3 ओम, और मेरे पास ये पॉइंट आ गया ए बी और सी। और टीचर अब मुझे क्या बोलता है,
फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट, आपके पास क्या आ जाएगा, बी एंड सी। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट, आपके पास बी एंड सी। तो अब आप ऐसे नेटवर्क में तो सॉल्व कभी कर ही नहीं पाओगे, तो कैसे करोगे बच्चे? सबसे पहले आप इस स्टार से कौन सा नेटवर्क बनाओगे, डेल्टा नेटवर्क बनाओगे। आप इस स्टार से बच्चे डेल्टा नेटवर्क बनाओगे। ये पॉइंट मेरे पास आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। अब सबसे पहले ए बी लाइन, ए बी लाइन है, ए बी लाइन के ऑपोजिट कौन सी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है बच्चे, 3। तो बच्चे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और ऊपर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 बच्चे 11, तो 11/3 ओम आ जाएगा। लग गया पता बच्चे ये कैसे आया? लग गया पता बच्चे 11/3 ओम कैसे आया? लग गया पता बच्चे आपको? आया ना बेटा, लग गया पता? यस और नो? अब बच्चे हमारे पास बी और सी, बी और सी लाइन के ऑपोजिट कौन सी बच्चे रेजिस्टेंस है, 1। तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर बच्चे आपके पास 11 ही रहेगा बच्चे। और ए और सी, ए और सी, ए और सी के ऑपोजिट क्या है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो, 2 है। और न्यूमरेटर बच्चे आपके पास 11 ही रहेगा, तो ये 11/2 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या? अब मुझे रेजिस्टेंस अक्रॉस क्या बतानी है बच्चे, बी और सी बतानी है। अगर मुझे बी और सी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस बतानी है तो ऊपर वाली दोनों रेजिस्टेंसेस किस में आएंगी, सीरीज में। और जो आंसर आएगा वो 11 के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल। तो पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप है मेरे पास 11/3 प्लस ऑफ बच्चे 11/2। बताओ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 22 प्लस 33 कितना आ जाएगा, 22 प्लस 33 कितना आ जाएगा बच्चे, 22 प्लस 33 कितना आ जाएगा बच्चे बोलो, 55। तो 55/6 ओम आ जाएगा। और सेकंड स्टेप बच्चा अब हमारे पास क्या है, ऊपर वाली ब्रांच की ये रेजिस्टेंस और नीचे वाले ब्रांच की रेजिस्टेंस ये आपस में पैरेलल है। तो 55/6 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 11 डिवाइडेड बाई 55/6 और प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 11। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 55 इंटू 11 अपॉन 55 प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 66। नीचे से बच्चे हमारे पास सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चे, कैंसिल। 55 इंटू 11 कितना होता है बच्चे, 55 इंटू 11 कितना होता है बेटा, 55 इंटू बच्चा हमारे पास 11 कितना होता है बच्चा हमारे पास, अरे भाई 66 55 इंटू 11 मेरे बच्चे, प्लस नहीं बेटा, 605 605 605 605। और बच्चा हमारे पास नीचे आपके पास कितना है, 55 इंटू 55 प्लस 66, ये कितने के बराबर है बच्चा हमारे पास, 120। तो ये बच्चा हमारे पास 121, तो 605 और डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास 121। तो अप्रोक्सीमेटली बच्चे ये आपके पास, अप्रोक्सीमेटली क्यों, 5 से जरा करके देखना बच्चे मल्टीप्लाई, 5 आपके पास आ जाएगा, हाँ बिल्कुल 5 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस बच्चे 5 ओम आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास 5 ओम के आसपास, मतलब कि ये हमारे पास फायदा होता है किसका बच्चे आपके पास, ये फायदा बच्चा हमारे पास हो जाता है जब आप स्टार से डेल्टा बनाते हैं। लेकिन क्या उल्टा भी हो सकता है बच्चा हमारे पास, क्या डेल्टा से स्टार आपके पास हो सकता है, और अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। अब देखो एक प्रॉब्लम जो मैं जेन्युइनली मानता हूं आपके साथ होगी, और बच्चा आप बार बार उसके अंदर घुलते रहोगे और आप बार बार एक चीज सोचते रहोगे, ये फॉर्मूला मैं कैसे याद करूं, ये फॉर्मूला मैं कैसे याद करूं। ये चीज बच्चे आपको थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन बच्चे इसका कोई हल नहीं है। ये फॉर्मोशन मैंने आपको बोला, इसको नोट कर लो। ये बच्चा हमारे पास क्या है कि आपने इसके फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, रटना है, तभी फायदा होगा। हाँ स्कूल लेवल के ऊपर बच्चे आप ये मान के चलिए कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जेई के पेपर में अनबैलेंस्ड बीट्स को भी अगर आएगा तो आप 2 मिनट के अंदर ये फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चे। नोट कर लिया तो जल्दी बता दीजिए, शाबाश। कर लिया नोट बेटा, कर लिया नोट, उन्होंने बोला सर एकदम बिल्कुल सर पे चढ़ के बोलते हैं करो नोट, जल्दी करो, करो करो भाई जल्दी नोट करो।
Done, sir. ओके, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा हमारे पास अब उल्टा डेल्टा टू स्टार। ये ज्यादा फेमस है, ये ज्यादा फेमस है और ये जल्दी भी हो जाता है। ये मेरे पास यहाँ पर एक डेल्टा नेटवर्क, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेल्टा नेटवर्क है, और ये डेल्टा नेटवर्क है। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। ये मेरे पास R1, ये R2 और ये बच्चे हमारे पास R3। और मुझे इससे क्या बनाना है बच्चे, आपके पास एक स्टार नेटवर्क बनाना है। डेल्टा से मुझे स्टार नेटवर्क बनाना है। ये मेरे पास ए, ये बी और ये मेरे पास सी। फटाफट देखिए, यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो आपके पास रेजिस्टेंस है ये इसके बीच में कहीं पर है, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके बीच में कहीं पर है, और ये जो रेजिस्टेंस है बच्चा हमारे पास इसके बीच में कहीं पर है। अब ये वाली यहाँ पर, ये जो रेजिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसके आसपास कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं जरा बताओ बच्चे। R1 और R2, ऊपर बच्चे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे बच्चे R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। बड़ा इजी। मुझे अब ये रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये वाली जो बी के साथ है, इसके आसपास कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं, R1 और R3। तो सिंपल बच्चे R1 इंटू R3 मल्टीप्लाई कर दो, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। फिर बच्चे लास्ट रह गई, इसके आसपास क्या बच्चे R2 R3 आसपास देख लीजिए, और इसके बाद बच्चे मेरे पास आ जाएगा R3 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3, और ये बच्चे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे मैंने क्या किया, डेल्टा से स्टार, डेल्टा से आपके पास क्या कर दिया बच्चे, स्टार नेटवर्क बना, डेल्टा से हमने स्टार नेटवर्क बना दिया। कोई डिफिकल्टी अगर है तो वो सिर्फ याद करने की है, बाकी बच्चे डिफिकल्टी आपको कोई नहीं आएगी, क्योंकि तो इसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल की कहानी बन जाएगी जिसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसको नोट करो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। सर इसमें एक बात समझ नहीं आई, हम ये कर क्यों रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं बच्चे, ये इसलिए करते हैं बच्चे, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने जाते हो तो वहां पर बच्चे स्पेसिफिकली आपके घर के आसपास जो नेटवर्क है बच्चे वो डेल्टा स्टार में बनाया जाता है, और बच्चे डेल्टा स्टार नेटवर्क जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है जो हमारे आसपास है। +2 लेवल पे इसको डाइल्यूट करके समझाया जाता है कि अगर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत बड़े, जब हम इसकी एप्लीकेशन करनी स्टार्ट करेंगे ना तब आप अप्रिशिएट करोगे, अच्छा सर इसका ये फायदा है, ताकि बच्चे आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सको, आप बड़े बड़े सर्किट्स को विद इन सेकेंड्स बच्चे सॉल्व कर सको। ये तब करके टेक्निक IIT JEE के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा हायर एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, ये उसको सिखाया जाता है ताकि वो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड, अब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए तुम्हें कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप बच्चे उसको हैंडल करोगे। जब तक आपको बच्चे स्टार डेल्टा नहीं आता है आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस वजह से सिखाया जाता है। ठीक है बेटा, ओके सर। और कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं। नोट कर लिया बच्चे? Yes, sir. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये बच्चा हमारे पास एक आगे रेजिस्टेंस, ये बच्चा हमारे पास आगे दूसरी रेजिस्टेंस, ये बच्चा हमारे पास आगे तीसरी रेजिस्टेंस, ये चौथी रेजिस्टेंस और ये पांचवी रेजिस्टेंस। मुझे नेट रेजिस्टेंस बतानी है बच्चे ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। यहाँ पर बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस है 1 ओम 2 ओम, दिस इज 2 ओम 1 ओम, और ये बच्चे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बच्चा एक मिनट, ये हमारे पास 1 ओम है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर क्या ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है बच्चे, पहले तो देख के बताओ क्या ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है बच्चे हमारे पास। ये मेरे पास एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि बच्चे 1/2 की रेशो 2:1 के बराबर नहीं, 1:2 की रेशो 2:1 के बराबर नहीं। अब मुझे कोई टीचर इसको सॉल्व करने को बोलता है कि भाई मुझे तो नेट रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे नहीं पता बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड नहीं है, कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगी, बात तो वो सही कर रहा है। अब देखो इसको करना कैसे, यहाँ पर
इस नेटवर्क को देखो, ये वाले नेटवर्क को, ए सी और डी नेटवर्क को देखो, ये कैसा नेटवर्क है? स्टार नेटवर्क है कि डेल्टा नेटवर्क है बच्चे? ए सी डी, आप ए सी डी नेटवर्क, स्टार है कि डेल्टा है बच्चे? डेल्टा। एक बच्चा स्टार बोल रहा है, वो गलत बोल रहे हो बेटा, ये स्टार कहीं पर भी नहीं हो सकता है, डेल्टा है, डेल्टा ट्राइंगल की तरह। इस डेल्टा से अब स्टार को कैसे बनाया जाएगा? एक रेजिस्टेंस ये ले ली जाएगी, एक रेजिस्टेंस बच्चे ये ले ली जाएगी, और एक ये, और फिर 1, ये 1 और ये 2 गायब कर दी जाएगी। अब यहाँ पर ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये वाली, और ये बच्चे अब दूसरी रेजिस्टेंस ये वाली, और तीसरी रेजिस्टेंस ये वाली, बन गया बच्चे स्टार नेटवर्क। अब ये तीनों गायब हो जाएंगे ट्रायंगल वाले। अब सी यहाँ पर आ गया और डी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब सी के बाद आगे कौन सी रेजिस्टेंस है बच्चे हमारे पास? 2 ओम है, और इसके बाद बच्चा हमारे पास नीचे कौन सी है? 1 ओम, और हम जाकर कहाँ पर जुड़ गए बच्चे? बी के पास, और ये बच्चा हमारे पास है 1, और ये पॉइंट बच्चा हमारे पास आ गया। अब प्रॉब्लम पता है क्या रह गई? प्रॉब्लम ये रह गई है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे निकालोगे? बताओ, ये रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो? इसके आसपास कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं जरा बताओ? 1 और 2। तो बच्चे 2 into 1 और डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी? हाफ है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी हाफ। अब बच्चा हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस निकालनी है। बताओ ये रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसके आसपास कौन कौन सी है बच्चे हमारे पास? बोलो शाबाश। 1 और ये वाली 1, ये 1 और ये 1। तो बच्चे 1 into 1 1 है, और डिवाइडेड बाई 4, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/4। इसके बाद बच्चे हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस बच्चे किसके बराबर है? ये बच्चे हमारे पास 2 into 1 और डिवाइडेड बाई बच्चे 4, तो ये भी बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी? हाफ। इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, इसमें से कोई डाउट है तो आप बच्चे अभी पूछ सकते हो, शाबाश। इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो जी। है कोई डाउट बेटा? है कोई डाउट बेटा? मैं चलूं आगे की तरफ? ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये हाफ ओम आ गया बच्चा हमारे पास, हाफ ओम। अब आगे देखते हैं ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच को अगर आप देखते हो बच्चे तो ऊपर कितना है? 1/4 + 2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 9/4 ओम आ जाएगा। नीचे हाफ और 1 सीरीज में, तो बताओ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? शाबाश। ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? हाफ प्लस ऑफ 1, बताओ कितने के बराबर आ जाएगा? आंसर है बच्चे 3/2। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये बी पार्ट आ गया, और ये बच्चे हमारे पास ए पार्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में 9/4 और 3/2, तो 9/4 इंटू बच्चे 3/2 डिवाइडेड बाई 9/4 प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 3/2। बताओ बच्चों ऊपर कितना आ जाएगा? 27, और नीचे बच्चे 8 भी आएगा, 8 लेकिन हम कैंसिल कर देंगे, 18 और 12। तो बच्चा हमारे पास 18 और 12, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 30 आ जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 9/10 बच्चे हमारे पास। यानी कि ये बच्चे हमारे पास आ गया 0.5 ओम, और इसके साथ इन दोनों को हमने किया 9/10 यानी कि 0.9 ओम। अब बताओ बच्चे इस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर है? आपके पास किसके बराबर है? 0.5 + 0.9, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1.4। तो आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, और वो ये देख सकता है, जैसा बिल्कुल बच्चे ने सही कहा कि आप इसको क्यों कर रहे हो भाई, क्या जरूरत पड़ी है? इस नए मेथड से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हम हासिल करना चाहते हैं बच्चे कि हमको एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी दे दिया जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास वो टेक्निक है जिसको हम स्टार डेल्टा मेथड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टार डेल्टा मेथड। इसको नोट कर लो, डाउट पूछ लो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। है कोई डाउट बेटा? है कोई डाउट बच्चे?
नो सर। पक्का? अग्रिम बच्चे को डाउट है? सनंदन को डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। इसको प्रैक्टिस करना है बच्चे। और डीपीपी प्लीज बच्चे जल्दी सॉल्व कर लो बेटा। उसके डाउट्स बच्चे उसके डाउट्स रखते हैं बेटा किसी दिन। हाँ बोल बेटा, आवाज कम आ रही है। डेट बता दो तब तक कर लेंगे। बेटा जितनी जल्दी कर लो यार, तुम आज ही खत्म करो यार। जो दूसरा बैच है बेटा वो तो लग पड़ा है बेटा, है ना? तो आप भी साथ साथ करो बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ऐसा हो जाएगा कि कभी आपका इकट्ठे सेशन लगे बच्चे, तो आपको आपको मतलब कि होना चाहिए कि मेरे को भी होता है कि यार ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे आपस में बिल्कुल मैच होने चाहिए बच्चे। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए। आप में भी अच्छे बच्चे हैं, वहां पर भी अच्छे बच्चे हैं। बस वही चीज है कि भाई सभी अच्छे बच्चे हैं, क्या आप में भी वो भावना होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए कि यार नहीं यार हमने भी करनी है डीपीपी यार। इसमें ऐसा क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि कोई हिंदुस्तान का बच्चा टॉप कर रहा है और तुम नहीं कर पा रहे हो? ऐसी क्या कंडीशन है? ऐसा वो क्या कर रहा है? वो भी तो ये मेथड पढ़ता है, स्टार डेल्टा मेथड। लेकिन वो ऐसा क्या कर लेता है कि बच्चे वो आपका रैंक लेके आ जाता है? बस उस फीलिंग के साथ चलना। कोई तुमसे सर होशियार नहीं। बोलो सर वो डीपीपी में सेकंड क्वेश्चन में 104T दिया हुआ है। बेटा, मुझे देखना पड़ेगा। मैं तेरी इस क्वेरी को बच्चे मैसेज पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा, ठीक है बेटा? देख के बता दूंगा। चले आगे बेटा। यस अच्छा अब बच्चे ट्रायंगल वाला कोई क्वेश्चन कॉमन ही रख लेना ना फिर। देखेंगे बच्चे, कॉमन रख लेंगे या अलग अलग रख लेंगे, मैं बता दूंगा बच्चे, ठीक है? अच्छा चले आगे, चले आगे। चलो, अब जिसने नोट नहीं किया होगा वो मुझे बता देगा। यहाँ पर बच्चे अब मेरे पास एक सर्किट आता है, शायद ये सर्किट कल हमने सॉल्व भी किया था बच्चे, हमने सॉल्व। अब इस सर्किट को दोबारा बच्चे इसकी बारी आ गई है, और अब इसको बच्चे मैं सॉल्व करवाऊंगा स्टार डेल्टा मेथड से, और आंसर सेम आएगा। देखो कैसे। ये बच्चा हमारे पास आ गया ए और ये आ गया बी। हर एक रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास है आर ओम की, ये भी बच्चे आर ओम की है, ये भी आर ओम की है, ये आर ओम की है बच्चे हमारे पास, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम, और ये भी आर। ये बच्चे हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर कहीं पर आपको बच्चे डेल्टा नजर आ रहा है? कहीं डेल्टा नजर आ रहा है? मैं बताऊं कहां पर नजर आ रहा होगा डेल्टा? ये बच्चे पॉइंट आप देखिए, सी ओ और डी नजर आए बच्चे? दिखाई दिया बच्चे? कैश ऑन डिलीवरी सीओडी नजर आए बच्चे? कैश ऑन डिलीवरी सीओडी नजर यस आए? सर। अब बच्चे इसको हमने इस डेल्टा को स्टार बनाना। ये एक रेजिस्टेंस बच्चे ऐसे आ जाएगी, एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगी, और एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगी, और ये वाली रेजिस्टेंस गायब, ये वाली गायब, और ये वाली गायब। करते क्या है? आपस में मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड। अब देखते चलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एक, और ये बच्चे आपके पास दो। ये आपके पास आर ओम और ये आर ओम, ये खत्म बात। और ये पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या आ गया? ओ आ गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बच्चे ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली, कोई बच्चा इसको कैलकुलेट करके बताए। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? ये बच्चे दोनों आपके पास मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ऐड कर दो, तो आर प्लस ऑफ आर। तो बताओ क्या आ जाएगा बच्चे? r/3। अब अपना लोमड़ी जैसा दिमाग लगाओ सभी बच्चे। क्लेवर तो हुई ना, तो लोमड़ी बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लेवर होती है लोमड़ी। अब बच्चे अपना लोमड़ी वाला दिमाग लगाओ भाई। यहाँ पर ये r/3 है, तो ये भी क्या होगा बच्चे? अरे क्या होगा बता दो। अच्छा चलो कोई बात R/3 नहीं, होएगा लोमड़ी सर। R/3 बोलते हैं, कुछ और बोल देता हूँ तुमको। अच्छा चलो बच्चे बीरबल वाला दिमाग लगाओ। ये क्या है बच्चे बताओ, ये कितना आ जाएगा? R/3। शाबाश। और ये क्या आ जाएगा? R/3। काम खत्म। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर r/3, ये बच्चे आपके पास r/3, और ये भी बच्चे हमारे पास r/3। अब ये बच्चे हमारे पास ये आ गया c, और ये बच्चे अब जुड़ा हुआ है यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये r। अब बताओ ये r और ये r/3 किसमें है बच्चे हमारे पास? सीरीज के पैरेलल। शाबाश बच्चे। ये r और ये r/3 किसमें है बच्चे हमारे पास? सीरीज के पैरेलल। शाबाश बच्चे। सीरीज है कि पैरेलल है बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे। सीरीज। सीरीज। तो 4r/3, ये भी 4r/3। और अब रह गया बच्चे लास्ट, यहाँ पर बच्चे रेजिस्टेंस r, ये भी रेजिस्टेंस r।
ये आ गया ओम, ये आर ओम आ गया और ये भी आर ओम आ गया, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया R/3। अब ऊपर की तरफ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 4R/3, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास आगे की तरफ को कितना है 4R/3, और ये बच्चे हमारे पास नीचे की तरफ को आ गए, ये ए और ये बी। बच्चे क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? आंसर है बिल्कुल। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? जरा चेक करते लेते हैं बच्चे। 4R/3 4R/3 डिवाइड कर रहे हो 1R है, ये R और R डिवाइड कर रहे हो 1R है, ये बच्चे मेरे पास कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है? शाबाश बोलो। बैलेंस। अगर ये बैलेंस्ड है बच्चे तो R/3 को अब गायब कर दो। अब ऊपर बच्चे 4R/3 और 4R/3 सीरीज में कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 8R/3, और नीचे R और R तो आपके पास कितना आ जाएगा 2R। ये बच्चे ओम आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा A, और ये बच्चे हमारे पास आ गया। अब बताओ इन दोनों को आपस में पैरेलल के अंदर ऐड करना है, तो तरीका क्या है? ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, और नीचे बच्चे हमारे पास इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो नीचे बच्चे गलत बात, नीचे डिनोमिनेटर में आप इन दोनों को ऐड कर दो। आई एम सॉरी, मैंने डिवाइड बोल दिया गलती से, और बच्चे ये 2R आ जाएगा। शाबाश। अब बताओ बच्चे कितना आ जाएगा 16R। 3 की परवाह नहीं करनी बच्चे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 14, और बच्चे R3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी 8R/7। तो बच्चे इसकी नेट रेजिस्टेंस जो आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 8R/7 है। तो ये स्टार डेल्टा नेटवर्क जो है बच्चे आपको ताकत देता है बच्चे, ये आपको ताकत देता है, यह आपको एक तरीके से एक नई अप्रोच देता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर स्टार डेल्टा मेथड लगाकर उसको विद इन सेकेंड्स क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसको नोट कर ले, और अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश। सर बोलो। सर CAONDOB भी तो बन रहा था। कौन से? हाँ बच्चे बन रहा है। हम इसके अंदर बच्चे इसको मतलब कि ऐसा है कि अगर तुम बच्चे मुझसे पूछोगे तो हम बहुत सारे तरीके लेते हैं, यानी कि पहले हम वहां पर भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे उसको बनाने के बाद क्या डिफिकल्टी बढ़ जाती है या कम हो जाती है ये भी देखना। जब हम बीच में बनाते हैं तो एक बहुत बढ़िया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है, और उसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि हमने हर जगह पे यहाँ पर स्टार डेल्टा बनाने की कोशिश की, जहां पर बेटर आंसर आया हमने वो आपको बताया, हमने वो आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है बेटा, जो बेटर है, जो आसान है, जिससे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी क्वेश्चन को करने के लिए, ये चीज है बच्चे। ठीक है बेटा, चलिए शाबाश। एंड में पता ना लगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जा, तो हम इसको नंबर टेक्निक से कर सकते हैं। नहीं बच्चे, आपको पता लग जाना, आपको इसके अंदर से नहीं बेटा, क्योंकि अगर 4 पॉइंट टर्मिनल नेटवर्क है और अगर आपको ये दिखाई दे रहा है जो 4 टर्मिनल्स हैं, उन चारों टर्मिनल में से जिन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी, 5वीं रेजिस्टेंस बाकी के 2 टर्मिनल्स पे लगी हुई है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप व्हीटस्टोन ब्रिज को आप बच्चे नंबर टेक्निक से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चे, एक ऐसी कॉम्बिनेशन जहां पे रेजिस्टेंसेस नाइदर बच्चे सीरीज ना पैरेलल, आपको समझ नहीं आता, वहां पर आपको तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने में हमको दिक्कत आती है बच्चे, वहां पर कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल में आप बता ही नहीं पाते। ठीक है, ये पता लाजमी होना चाहिए आपको पता। यस सर, मैं कर रहा था, ट्राई हुआ ही नहीं। हाँ नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा, पर अच्छी बात है, ट्राई तो कर रहे हो ना, हाँ या ना? नहीं हो रहा उसको मत सोच, बोल मैं ट्राई कर रहा हूँ। जो ट्राई करता है वही हारता है, जो ट्राई करता है वही फेलियर होती है। एंड सक्सेस इज नथिंग, इट इज द जर्नी बिटवीन 2 फेलियर्स। बस ये बात ध्यान रखना, 2 फेलियर्स के बीच में मैंने आपको क्या बोला यार, अगर तू 1000 क्वेश्चन भी कर लेगा ना तो कोई ऐसा थोड़ा ना कि तेरा दोस्त बोलेगा अरे वाह क्या बात, तूने 1000 क्वेश्चन कर लिए ना, वो कभी बड़ा वो तो बहाने ढूंढेगा, वो तो बहाने ढूंढेगा, अरे चलो यार आज ही क्वेश्चन तूने, वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा कि भाई आपके साथ के पर कई बार होगा कि आपको ये लगेगा यार मुझसे क्वेश्चन पहले होते थे अब नहीं हो रहे, और आप देखना बच्चे आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ गया।
पहले होते थे, अब क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले मैं 1000 क्वेश्चन कर लेता था, अब मैं 10 क्वेश्चन में मेरा मन उब जाता है। रीजन है बच्चे, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आते जाएंगे, आपने उन फैक्टर्स को बहुत ध्यान से अलर्ट, आपने अपना भी कंट्रोल रखना। बेटा याद रखना, जिस दिन तुम्हें सक्सेस मिली ना, लोग किस्मत बोलेंगे, और जिस दिन फेलियर मिली ना, उस दिन मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये सच बात है, सिवाय माँ बाप के और कोई बच्चे आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और आपकी सक्सेस के पीछे की मेहनत को नहीं देखेगा। इस बात का ध्यान रखना। चलें आगे, ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई बच्चा ट्राई कर रहा है। अबे नहीं आया आंसर, कोई बात नहीं, ट्राई तो किया ना। अरे भाई चले आगे। यस सर। अच्छा, सो बच्चे ये हमारे पास सीरीज पैरेलल की कहानी और ये चलती रही। डीपीपी सॉल्व करो और फिर बच्चे हम फिर एक डीपीपी और बनाने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंसेस की, तब बच्चे हम आगे चलते हैं। तो आज बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर कमर्शियली क्या होता है बच्चे, अगर मैं लैपटॉप बना रहा हूँ, मोबाइल फोन बना रहा हूँ, इनके अंदर भी बच्चे रेजिस्टेंसेस की जरूरत होती है। और ये रेजिस्टेंसेस बच्चे अलग अलग तरीके से हमारे पास, मतलब क्या हमारे आसपास रहती है और इनको यूज करना होता है। और बच्चे सर्किट के अंदर जब आप रेजिस्टेंस को लगाने के लिए मार्केट में जाते हो, तो मार्केट के अंदर बच्चे ये रेजिस्टेंस आपको थोक के भाव मिल जाती है, लेकिन किस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो हमारे पास किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को बताने के लिए उस पर कुछ कलरफुल बैंड्स लगा दिए जाते हैं, उसकी कोडिंग कर दी जाती है। यानी कि मेरे पास कार्बन रजिस्टर एक सिलेंड्रिकल शेप की बच्चे ऐसी होती है, चावल के दाने से थोड़ी बड़ी होती है, चावल के दाने से थोड़ी सी बड़ी बच्चे यह कार्बन रजिस्टर होती है। ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की होती है, यहाँ पर 2 वायर्स होती हैं। अगर आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड निकाल दे, प्रिंटर हो गया बच्चे, या कितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, उसके अंदर यह आपको नजर आएगी। सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसके 2 आपके पास एंड्स होते हैं, इसकी कुछ एक रेजिस्टेंस होती है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी ये आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बच्चे कुछ बैंड्स बना देते हैं। ये बच्चे हमारे पास इसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, कुछ बैंड्स बना देते हैं। ये बच्चे हमने बैंड बना दिया इसके ऊपर, ये बच्चे हमने बैंड बना दिया इसके ऊपर। ये पहला कलरफुल बैंड है बच्चे हमारे पास। ये बच्चे दूसरा आपके पास कलरफुल बैंड है, ये तीसरा कलरफुल बैंड है, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर चौथा कलरफुल बैंड है बच्चे। फोर्थ बैंड मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, लेकिन पहले 3 बैंड जो है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट बैंड होगा बच्चे, वो बच्चा आपको सिग्निफिकेंट डिजिट देगा, वो बच्चा आपको सिग्निफिकेंट डिजिट देगा बच्चे, या आपको एक सिग्निफिकेंट डिजिट देगा। जो सेकंड बैंड है बच्चे, वो भी आपको एक सिग्निफिकेंट डिजिट देगा। ये लेफ्ट टू राइट होता है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड एंड थर्ड बैंड, एंड बच्चे हमारे पास फोर्थ बैंड। सेकंड बैंड भी बच्चे आपको क्या देगा, एक सिग्निफिकेंट डिजिट देगा बच्चे, और थर्ड बैंड बच्चे आपको मल्टीप्लायर देगा। थर्ड बैंड आपको मल्टीप्लायर देगा। थर्ड बैंड बच्चा हमको क्या देगा, एक मल्टीप्लायर देगा बच्चे। और फोर्थ बैंड जो सबसे लास्ट है बच्चे, ये आपको देगा टॉलरेंस लिमिट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, और इसके ऊपर पिछले 2 सालों से जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और बच्चा ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाता है क्योंकि बच्चे को ये टॉपिक चैलेंजिंग नहीं लगता है। और हम बच्चे से पूछते हैं, बेटा ये टॉपिक के क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए? सर हम रिवाइज नहीं करके गए थे, हमने रिवीजन नहीं की थी, और रिवीजन नहीं करने की वजह से बच्चे हमारे पास आप 4 नंबर गवा देते हो। और आपको, मेरे को हैरानी होती है बच्चे कि बच्चे इतना इजी क्वेश्चन क्यों छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। और बेटा आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो पूरा करके आना। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल ही आएगी, थ्योरेटिकल कोई चीज नहीं आएगी। कलर कोडिंग कैसे होती है बच्चे, हमारे पास कलर कोडिंग के अंदर बच्चा हमारे पास कुछ आपके पास यहाँ पर कोड्स होते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप ब्लैक कलर को यूज कर रहे हो, तो बच्चा हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट इसकी 0 होती है, और 10 की पावर 2 जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर 0 हो जाएगी। इसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है ब्राउन, इसके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट है 1,
और बच्चे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है रेड, और बच्चे रेड के लिए 2, 10 की पावर 2 आ जाती है। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है ऑरेंज जो कि 3 है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई। फिर बच्चे हमारे पास येलो, और बच्चे आपके पास 4, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई। और फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ग्रीन जो कि 5 है बच्चे हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है ब्लू जो कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 10 की पावर 6। इसके बाद बच्चे हमारे पास है वॉयलेट, ये बच्चे वॉयलेट है, और बच्चे 7 और बच्चे 10 की पावर 7। इसके बाद बच्चे हमारे पास है ग्रे, और बच्चे हमारे पास ग्रे के लिए 8 और 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई। और इसके बाद है बच्चे हमारे पास व्हाइट, और बच्चे 9 और 10 की पावर 9। ये फर्स्ट 3 बैंड्स है, और ये बैंड्स बच्चे लेफ्ट टू राइट आपको बताए जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, और ये बहुत क्लोज होते हैं। फोर्थ बैंड के लिए क्या करते हैं बच्चे, उसको देख लेते हैं। जो फोर्थ बैंड है बच्चे हमारे पास, वो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। फोर्थ बैंड, अगर बच्चे फोर्थ बैंड गोल्डन कलर का हुआ तो बच्चे हमारे पास टॉलरेंस लिमिट होती है ±5%। अगर बच्चे वो सिल्वर कलर का हुआ फोर्थ बैंड, ये वाला बच्चे, तो टॉलरेंस लिमिट होगी ±10%। और फोर्थ बैंड अगर मिसिंग हुआ बच्चे हमारे पास नो कलर, यानी कि बच्चे फोर्थ बैंड की बात हो रही है, वहां पर अगर कोई कलर नहीं है, मिस है, वहां पर बनाया नहीं किसी ने, तो टॉलरेंस लिमिट है ±20%। टॉलरेंस लिमिट का मतलब क्या हुआ? टॉलरेंस लिमिट का मतलब बच्चे ये हुआ इसकी रेजिस्टेंस कितनी चेंज हो सकती है, कितनी वेरिएशन आ सकती है, कितनी वेरिएशन बच्चे हमारे पास आ सकती है। ये पूरा का पूरा इसका कोड है, और टीचर इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी कोडिंग के ऊपर बच्चे बेस्ड होगा। क्या आपको ये टेबुलर, ये बच्चे टेबुलर कंटेंट आपके दिमाग में है या फिर नहीं है बच्चे? अगर आप इसको भूल जाते हो तो बेटा आपके 4 नंबर बड़े आराम से जा सकते हैं। किसके अंदर बेटा? जेईई मेंस के अंदर। नीट के अंदर भी बच्चे नहीं आता था। सबसे हैरानी वाली बात बच्चे ये थी, ताकि मुझे लगा यार कि ये नीट तक में नहीं पूछा जाता, इतना आसान टॉपिक है, लेकिन जेईई मेंस में पूछने लगे। क्योंकि बच्चे देखो कुल मिलाकर कितने पेपर हो जाते हैं बच्चे, मतलब कि आप एक साल के अंदर देखो कि अगर बच्चे 6 दिन पेपर चलता है, 5 दिन पेपर चलता है, 2-2 की शिफ्ट है बच्चे, कहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो मतलब ये बात तो मान के चलो बच्चे पिछले क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, पिछले क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस करें, वही रिपीट होंगे। जेईई मेंस की बात हो रही है, एडवांस की। अच्छा, अब बच्चे इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका क्या है ये भी देख लेते हैं बच्चे। इसको याद करने का तरीका क्या है इसको देख लेते हैं बच्चे। इसको याद करने का तरीका है बच्चे बी रॉय, बी रॉय। देखो बच्चे, देखो यहाँ पर बी रॉय, ROY, बी रॉय ऑफ बच्चे ग्रेट ब्रिटेन। अब ऑफ छोटा लिख दिया क्योंकि ऑफ का कोई रोल नहीं है बच्चे। बेबी और रॉय बच्चे हमारे पास आ गया ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो बच्चे ग्रेट ब्रिटेन, और बच्चे फिर हैज छोटा आ गया तो एच का कोई रोल नहीं। हैज वेरी गुड वाइफ, हैज बच्चे हमारे पास क्या है? वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। तो बच्चे वी भी आ गया बच्चे, देखो हैज तो अब किसी काम का नहीं है, वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ, खत्म हो गया बच्चे। वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, तो वेयरिंग आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? गोल्ड एंड सिल्वर, वेयरिंग गोल्ड एंड बच्चे हमारे पास सिल्वर, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, तो वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। नो कलर तो बच्चे 20% है। अब बच्चे सारी चीजें भी नहीं आ सकती ना, तो आपको अगर ये चीज याद करनी है बच्चे तो आपके पास याद करने का तरीका क्या है कलर कोडिंग का? बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है बेटा, पक्का समझ में आ गई बात भाई? ये आया ना? सर ये जो वॉयलेट ग्रे और व्हाइट वाला ये थर्ड बैंड? नहीं बच्चे, ये कॉन्टिन्यूशन में मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूशन के अंदर ये थर्ड बैंड नहीं है बच्चे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड जो भी होंगे बच्चे वो इस टेबल से डिसाइड होंगे, इस टेबल से, इस टेबल से डिसाइड होंगे बच्चे, है ना? इसी टेबल से। अब बच्चे जगह उतनी है ना यार, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है,
तो ये बनना तो बच्चे एक ही पेज पे चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आप इसको साइड पे बना लीजिए। लेकिन हाँ, अगर कॉपी पे फेयर बनाना चाहते हो बच्चे तो एक ही तरफ आएगा। बड़ा आसान है यार, बहुत आसान, आपको बहुत ही आसान लगेगा। और आपको लगेगा भी यार, आपको भी ये मतलब कि लगेगा यार सर ये जेईई मेंस में नहीं आ सकता, पर आया है बच्चे जेईई मेंस के लिए। सर और एक और चीज की, जो मतलब जैसे ब्लैक होएगा हम उसको 1 नहीं लिख देंगे क्योंकि 10 नहीं बेटा, रेजिस्टेंस अब बच्चे कलर कोडिंग पहले से डिसाइडेड है, अब इसके अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये आपके पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बच्चे कोड्स हैं, ये कोड्स प्री डिसाइडेड है। जैसे होता है ना बच्चे कि मैं एक लैपटॉप लेके आ गया, उसके अंदर बच्चे मैकफी का बच्चे पहले से आपके पास क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं एंटीवायरस है। आप बोलो कि ये कंपनी ने फीड किया हुआ, तो वैसे ही बच्चे पहले से फीडेड है इसके अंदर से, हम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। सर हाँ बोलो। सर ये जो थर्ड बैंड में मल्टीप्लायर लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चे यहाँ पर जो भी कलर होगा, जो भी कलर होगा उस कलर के अंदर हम 10 की पावर लगा देंगे, 10 की पावर लगा देंगे। ये मल्टीप्लायर है, उस कलर की जगह उस कलर के आगे जो 10 की पावर है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब और ये। सर फर्स्ट और सेकंड की जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो फर्स्ट वाला जो है वो 10th प्लेस में होगा और सेकंड वाला 1st प्लेस में। मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले कोई बच्चा इसको नोट कर रहा है बच्चे, तो वो बड़ा आसान है बच्चे, मतलब कि ये बच्चे जैसे नोट कर लेंगे तो फिर मैं बता दूंगा बेटा। अगर ओके नोट सर। कर लिया नोट बेटा? कर लिया सर। अच्छा, Yes, sir. अब देखिए बच्चे कितना आसान है। अब सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं बच्चे वो दूर हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कलर देके टीचर रेजिस्टेंस पूछेगा, और बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस देके कलर पूछेगा। ये कार्बन कोड आपके पास एक रजिस्टर आ गया, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ये पहला, ये दूसरा, और ये बच्चे तीसरा, और ये आ गया चौथा। टीचर बोलता है जो पहला बैंड है बच्चे वो रेड कलर का है, जो दूसरा बैंड है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर ग्रे कलर का है बच्चे आपके पास, और जो तीसरा बैंड है बच्चे वो हमारे पास ग्रीन कलर का है। तीसरा बैंड ग्रीन कलर का है, और चौथा बैंड बच्चे सिल्वर कलर का। और टीचर बोलता है इसकी रेजिस्टेंस बता दो। देखो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेड है, रेड के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2, डिजिट 2 लिखा हुआ है, तो 2 आ जाएगा। ग्रे, ग्रे के आगे 8 लिखा है, तो ये 28 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 28 बन जाएगा, 28 बन जाएगा, 28 बन जाएगा। इसको 16 10 कुछ मत करना, 28 बन जाएगा। तीसरा कलर कौन सा है बच्चे, ग्रीन, तो मल्टीप्लायर बाय 10 की पावर, ग्रीन के आगे बच्चे 10 की पावर क्या लिखी हुई है, 5, तो 10 की पावर 5। और सिल्वर है, सिल्वर के आगे टॉलरेंस लिमिट कितनी है, 10%, तो प्लस माइनस 10%। और बच्चे हम अगर देखते हैं तो ये बच्चे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। बोलो मुश्किल थी बच्चे ये, शाबाश, बोलो मुश्किल था नहीं बच्चे ये, सर। बड़ा आसान। मतलब कि धीरे धीरे हमको लगता है, पहले हम जब किसी कोडिंग को पढ़ते हैं तो हमको लगता है शायद मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान। आपको नंबर्स बच्चे जो दे रखे हैं, पहले दो जो बैंड्स होंगे वो नंबर देंगे, उन नंबर्स को इकट्ठे लिख देना, उनको मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पे 28 बन गया, और जो तीसरा बैंड होगा बच्चे वो आपको 10 की पावर देगा, और वो मेन नंबर पहले दो डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी उसका नाम क्या रखा गया, मल्टीप्लाई। और फोर्थ बैंड अगर प्रेजेंट है तो वो या गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, और प्लस माइनस 5% या प्लस माइनस 10%। आपके पास आंसर आएगा। स्कूल में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, 1 मार्क्स का। और बच्चे आपको देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके पास कहाँ पूछा गया था, जेईई मेंस। नोट कर लिया बच्चे इसको, आप सब बच्चों ने नोट कर लिया बच्चे, नोट कर लिया बच्चे, नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चे, क्वेश्चन देखिएगा बच्चे और क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, मेरे पास रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है बच्चे आपके पास 56 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस बच्चे हमारे पास 5%। आपको चारों बैंड्स के कलर बताने, बताओ कितने के बराबर, क्या क्या कौन कौन से कलर है बताओ।
फर्स्ट बैंड कौन सा कलर है बच्चा हमारे पास, देख के बताओ टेबल में। ग्रीन। ये बच्चे आपके पास ग्रीन है। दूसरा बच्चे 6 क्या आ जाएगा बच्चे, ब्लू। 10 की पावर 3। तीसरा बैंड कौन सा है बच्चे, ऑरेंज। ऑरेंज। ये बच्चे ऑरेंज। और प्लस माइनस 5% का मतलब क्या आ गया बच्चे, गोल्ड। ये बच्चे आपके पास गोल्ड आ गया और बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। और ये बच्चे हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे, सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं। बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम बच्चे यहाँ पर देखते हैं और बच्चे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बच्चे, थैंक यू बाय सर। बाय, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।